सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। माय फ्रेंड बस्टीवा से आज मैं आपको 4 डॉट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सिखाने वाला हूँ। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये जो भी टेलर काम करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, मेरा जो पैटर्न है माय फ्रेंड्स उसके लिए एक ऐसी औषधि का काम करती है, काम फटाफट होता है। फिटिंग की तो 100% गारंटी देता हूँ मैं। अगर उनको सही तरीके से यूज़ करना आता है तो फिटिंग की 100% गारंटी देता हूँ, इतना ज़रूर है। तो चलिए आज ज़्यादा बहस ना करते हुए बस्टीवा की सहायता से एक 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताता हूँ, ड्राफ्टिंग बताता हूँ। आप दिल खुश हो जाएगा आपका। इस वीडियो को पूरा देखिए एक बार, क्योंकि देखिए आप भी अपना काम आसान करने के लिए ही वीडियो देखते हैं, है ना? अगर आपका कम समय में आपका काम हो जाता है तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जिन्होंने बस्टीवा मंगाया है वो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लंबाई 14.5 इंच है, अपर चेस्ट 36 इंच है, 38 इंच फुल बस्ट है, वेस्ट 31 इंच है, 14.5 शोल्डर है, 16.5 आर्म होल है। बस्ट की हाइट हम 10 इंच पर लगा रहे हैं माय फ्रेंड्स। बैक नेक जो है यहाँ पर 8 इंच है, फ्रंट नेक 6 इंच है। इस प्रकार से मेजरमेंट है। बस्टीवा के साथ ये चार्ट वगैरह मिलते हैं। इस चार्ट में आप देख लीजिएगा कितना बस्ट हाइट कैसे देना होता है, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं बैक पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक बेस मार्किंग पहले करते हैं। डायरेक्ट कपड़े पर बता रहा हूँ। और कुछ पैटर्न होते हैं मैं फ्रेंड जो डायरेक्ट कपड़े पर करते हैं। आज की एडवांस कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 14.5 इंच की लंबाई है, तो हम लोग 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग मैं 6 इंच पर, 6 इंच पर लगा रहा हूँ। ये अंदाजा है ना? हमें चेस्ट नापने के लिए तो कुछ जगह चाहिए, उस जगह का ये एक प्रकार से अनुमानित नाप है 6 इंच ओपन नेक में। ओके, इस प्रकार से आप लाइन खींच दो ऐसे। अब यहां पर देखिए पीछे का गला मात्र 8 इंच खुला है। देखो गला जो रहता है माय फ्रेंड्स पूरा ब्लाउज को प्रभावित करती है। गला पूरा ब्लाउज को प्रभावित करती है। गले का नाप है 8 इंच, तो 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। उसका एडजस्टमेंट इस चार्ट में दिया गया है ना? आपको जो भी बस्टीवा खरीदेंगे वो चार्ट जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 8 इंच यहाँ पर है नेक, तो शोल्डर बैक का, शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच है ना? शोल्डर का आधा माइनस 1.5 इंच। तो यहाँ पर देखो शोल्डर कितना है, शोल्डर है 14.5, 14.5 का आधा 7.25, ये 7.25 ले लिए। अब इस पे हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है, बहुत दिनों से, कई दसों साल से बता रहा हूं और आप लोग पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 36 इंच का अपर चेस्ट है। देखो अपर चेस्ट और फुल बस्ट दो इकाई होती है जो डिफरेंट होती है ना? तो 36 का यहाँ पर इसमें भी फार्मूला लिखा है। फार्मूला क्या है? 8 इंच के लिए अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस क्वार्टर इंच। ठीक है, अपर चेस्ट का चौथा भाग मतलब क्या हुआ? 9 इंच। ये उस पर क्वार्टर इंच प्लस कर दो, 9.25 बना दो। ये ओके माय फ्रेंड, 9.25 बना दो। और इस लाइन को बिल्कुल आप, ये लाइन को, हाँ, आर्म होल स्केल अब इसकी जरूरत पड़ती है। आर्म होल कितना है नाप में? 16.5 इंच है। ठीक है, 16.5 देखो अंक की नीचे वाली लाइन का उपयोग करें। 16.5 का नीचे वाला लाइन इस प्रकार से रखो ऐसे, और इसको इस प्रकार से टिका दो ऐसे। वैसे देखो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट नहीं आया है। ओके, यहाँ पर हमें इसको लंबा करना है ऐसे, यहां से नापेंगे ऐसे, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। आपको नापने की जरूरत नहीं है आर्म होल को, इतना परफेक्टली यहाँ पर इसका शेप आता है। देखिए खास तौर से जो बिगनर हैं, हमारे बहनें बहुत सारी जो रहते हैं घर से काम करना करती, खुद का ब्लाउज सिलती हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा औषधि का काम करेगा। मतलब समझ लीजिए उनका लाइफ बदल सकता है ये। देखो आर्म होल सेट हो गया। आर्म होल सेट होने के बाद कमर इसका 31 इंच है। 31 का सीधा सीधा चौथा भाग लेंगे। 31 का चौथा भाग 8.25 इंच होता है, सॉरी 7.25 इंच। उस पर 1 इंच प्लस कर देंगे ये डांट के लिए। तो यहां पर देखिए आप कितनी दुरुस्त तरीके से मार्किंग हो गई है। 1.5 इंच का यहां पर लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। देखो ज्यादा कुछ नापने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद यहां पर सेट हो जाती है। अब इसको हम काट लेते हैं मेरे फ्रेंड्स। गले का भी शेप दे देंगे हम यहां से। 8 इंच गला है तो गला का शेप इस प्रकार से देंगे ऐसे।
और देखो यहां पर ये 3.25 इंच, ये देखिए। बीस इस प्रकार से फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद आधा इंच इस प्रकार से इसमें प्लस करो और लगभग 4.25 4.5 जैसा भी आप देते हो, 4.5 इंच ऊपर इसको दे दो। लंबा ब्लाउज है थोड़ा, 14.5 मतलब इसमें आपके लिए थोड़ा लंबा ब्लाउज हो जाता है। ये आधा इंच या फिर 1.25 इंच इस प्रकार से, आधा इंच तो 8 इंच में आधा इंच की जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप इसको तिरछा काट लो ऐसे, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया पीछे पार्ट की कटिंग। अब चलिए सामने पार्ट में आते हैं। सामने पार्ट में सबसे पहली बात तो ये है गला कितना खुला रखते हैं। महत्वपूर्ण बात होता है नेक लाइन। नेक लाइन या फिर नेक डीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहां पर देखिए, ये इस प्रकार से मैं थोड़ा सा इस पे मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको आधा इंच हम इस प्रकार से डाउन करेंगे ऐसे, ये आधा इंच इसको डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद देखो इसको थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं ना, आपको दिखेगा नहीं वरना, ऐसे किनारे किनारे को। जाहिर सी बात है 4 डांट ब्लाउज है माय फ्रेंड्स, तो डांट लगती है, तो लगभग 4 इंच नीचे डांट लगेगी। ये कुछ बड़े आर्म होल में नीचे आता है और छोटे आर्म होल में और थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये थोड़ा आपको समझना है, जहां से राउंड शुरू होती है वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से है। अब चलिए इसको रखना कैसे है, ये देखिए। इसको इस प्रकार से रखो, ये देखो, ठीक है। रखने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसका चेस्ट नापेंगे। चेस्ट क्या है, चेस्ट यहां पर सीधा नापते हैं। चेस्ट यहां पर देखो 6 इंच सामने का गला है ना, सामने का गला कितना है, 6 इंच। तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि फ्रंट में अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 0, कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा यहां पर हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, है ना। अपर चेस्ट का 0 मतलब 36 इंच अपर चेस्ट है, तो 36 का चौथा भाग 9 होता है, देखो ऐसे। ये 9 इंच पर बिल्कुल सीधा ऐसे 9 इंच पर निशान लगाओ और बिल्कुल सीधा खींच लो। ये कर्वी गोल हो या फिर आपके पास जो भी एल स्केल होगा ना, एल स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा, सीधा होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा खींच लो ऐसे लाइन को। अब देखो यहां पर ये पीछे पल्ला थोड़ा सा यहां पर देखो ज्यादा है, थोड़ा नहीं, ये क्वार्टर इंच ज्यादा है। ओके, क्वार्टर इंच ज्यादा है। अब देखो इसको हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे। आर्म होल का तो निशान लगाना ही ना, अब नीचे में लगाएंगे, नीचे पल्ले में। ये ऊपर पल्ले में लगाया हूं, उसको मैं पूरा नीचे में लगा रहा हूं। ये देखो डांट का निशान देखो, ये ऐसे यहां तक लगाना है, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद इसको यहां तक, इसको भी छाप लेंगे ऐसे। 4 डार्ट ब्लाउज है माय फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, यहां से उंगली रखना है, यहां पर एक उंगली रखना है। उंगली रखने के बाद बहुत इससे थपथपाते हुए धीरे धीरे ऐसे, ये क्योंकि कपड़ा रहता है ना, चिपकता है। ये कितना घुमाना है इसको, 3/4 पौना इंच, ये 3/4 पौना इंच इसको घुमाना है, ये ऐसे। तो आप देखेंगे एक डांट हमें मिल जाती है, ये ऐसे। इसको मैं अच्छे से स्पष्ट रूप से मार्किंग कर लेता हूं ऐसे, ये देखिए। ठीक है, यहां पर एक डांट मिल गई ना, ये डांट हमारे लिए आर्म होल का डांट काम करेगी ऐसे। अब इसको इस प्रकार से रखो ऐसे, यहां से 90 डिग्री, यहां से हमने 90 डिग्री रखा ऐसे, ये 90 चौकोना है। और इसको चौड़ाई दे देते हैं 3.25 इंच का, ये ऐसे। अब उसके बाद देखिए 10 इंच डायरेक्ट, 10 इंच डायरेक्ट बस्ट का अपेक्स हाइट कहते हैं इसे, अपेक्स हाइट भी बोल सकते हैं, जहां पर सबसे उभार वाला हिस्सा रहता है, अपेक्स हाइट यहां पर लगाएंगे। ये देखिए,
अब असली काम यहीं से शुरू होता है, असली खेल यहीं से शुरू होता है। आपको बस्तीवा लेना है। अब बस्तीवा में 4 डार्ट के अलग आते हैं, प्रिंसेस कट के अलग आते हैं, जैसे 4 डार्ट का है, जैसे यह प्रिंसेस कट का है। ये देखो इस प्रकार से आते हैं। तो चलो 4 डार्ट में देखो कई प्रकार के, देखो एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्सल है। तो इस प्रकार से रहता है। इसका सिलेक्शन कैसे करोगे? तो सिलेक्शन सबसे पहली बात करने के आपको सिंपल नियम है कि भाई आपको उपयोग करके देखना होगा, लार्ज लगना है कि क्या लगना है। इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का डिफरेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर 38 है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लार्ज एक्सल ही ले रहा हूँ। एक्सल कर लीजिए ऐसे और उसको चुपचाप ऐसे रख दीजिए। किस पे? ये 0 पॉइंट पर। लाइन जो है ना, ये लाइन को 0 पॉइंट पे ऐसे रखो, ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से इसको रख दीजिए। अगर मैं पॉइंट करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं पेन से पॉइंट कर देता हूँ, ऐसे सारे मार्क को, सारे पॉइंट को पॉइंट कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, सारी चीजों को पॉइंट कर लो। ये बड़ा डांट है, इसको भी पॉइंट कर लो ऐसे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई की है, उसको मार्क कर, मतलब सिलाई मार्जिन है ना, उसको पॉइंट कर लो। ये देखो यहाँ पर ये लाइन है, इसको पॉइंट कर लो, इसको भी पॉइंट कर लो। ये तेरा तिरछा घुमा है ऐसे, इसको पॉइंट कर लो, या इसको पॉइंट कर लो। इतने सारी चीजों को हमें पॉइंट करना है, ठीक है, ये पॉइंट करना है। अब इसमें सिलाई मार्जिन हमने नीचे में जो सिलाई मार्जिन लगती है ना, वो भी हमने लगा दिया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर 4 डांट का ये पहला डांट है, ये दूसरा डांट है, ये तीसरा डांट है, ये देखो तीसरा डांट है, और यहाँ पर देखो ये चौथा डांट है। ठीक इसके थोड़ा जितना है ना उतना ऊपर हम यहाँ पर चौथा डांट लगाए, लगभग 2 इंच आ रहा है, 2 इंच पर हम चौथा डांट लगा देंगे। ये पेन जिन्होंने भी खरीदा होगा ना, ये ऑनलाइन मिलता है मैम फ्रेंड्स, इसे ऑनलाइन मीशो से मंगाया था। ये देखो चौथा डांट है। कितनी इजीली तरीके से यहाँ पर 4 डांट लग गई ऐसे। ओके, इसको हम इस लाइन को पूरा करते हैं ऐसे। अब यहीं पर देखो इसका खेल देखो, कमर है इसका 31 इंच, 31 का चौथा भाग होता है 7.25 इंच। उस पर आप क्या बोलते हैं, आधा इंच या फिर क्वार्टर इंच ज्यादा कर सकते हैं। मैं आधा इंच ही करता हूं। तो देखो यहाँ पर 8 इंच बनाएंगे इसको, तो यहाँ थोड़ा ऊपर से नापेंगे ना सिलाई मार्जिन से। यहाँ पर इसको नापो, ये 3 इंच है ऐसे, 3 इंच। यहां से इसको नापो ऐसे, तो देखो 8 इंच यहां पर आ रहा है, ठीक है, 8 इंच यहां पर आ रहा है। और इसको नापो आप यहां से, ये इसको नापो, ये 5 है, 5 इसको नाप दो। ये देखो और यहां से आप बिल्कुल उसको सीधा खींच दो ऐसे, तिरछा मतलब ऐसे। ये ये देखिए। ओके, अब इसे हम काट लेंगे, पूरा डांट हमें तो मिल गया इसमें। अब इसको हम काट लेंगे मैं फ्रेंड्स, इसको ऐसे। ये आधा इंच की सिलाई मार्जिन है। ये देखिए, ठीक है। इसको आप जब बंद करेंगे ना, इसको बंद करना है आपको, ऐसे बंद करके काटना है। देखो इतना बड़ा हिस्सा आपका एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ये ऐसे निकलेगा, है ना, एक्स्ट्रा इस प्रकार से निकलेगा, तो डांट यहाँ पर इस प्रकार से लगेगी, ठीक है। अब इसको भी इस प्रकार से हम कर लेंगे, 20 से फोल्ड ऐसे। उसके बाद आपको काटना है। अगर आप उसको ऐसे कटिंग करोगे तो आपको ये नहीं होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से रखो और इसको काट दो ऐसे। तो आप देखेंगे यहां का भी डांट हो गया इस प्रकार से। गले को शेप दे दो आप, 6.5 इंच के गला है तो 6.5 इंच पर इस प्रकार से शेप दे दो ऐसे।
अब इसका बेट कैसे काटेंगे, मेन चीज तो बेट है। तो बेट काटने के लिए कुछ नहीं, पीछे का पल्ला इस प्रकार से रखिए। भाई पीछे का पल्ला जब रखोगे तभी तो बेट समझ आएगा कितना बड़ा बेट आ रहा है, कितना चौड़ा बेट आ रहा है। ये इस प्रकार से रखो इसमें, और इसको ये यहां तक, ये इसकी बेट की चौड़ाई होगी। ठीक है, यहां पर देखो इस प्रकार से फिक्स होगी नहीं है, तो बेट की चौड़ाई होगी, तो इसमें ये ऐसे लगा दो। लेकिन ये आधा इंच ऊपर जाएगा क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन एड है, आधा इंच ऊपर जाएगा। देखो ऐसे, तो टोटल 3 इंच का यहाँ पर बेट की चौड़ाई आई। देखो ये 3 इंच पर, चलो 3 इंच का बेट बनाते हैं, बहुत ही आसान है। आगे देखिए मैं स्लीव भी काटना सिखाऊंगा, बस्टिवा से स्लीव काटने की भी फैसिलिटी बहुत आसान हो जाती है। तो बेट के लिए देखिए मैं फ्रेंड्स, किनारी आप हटा सकते हो, 3 है तो 3.5 पर, नहीं किनारी हटा नहीं रहा हूं इसलिए इसमें कपड़ा कम है ना। तो यहां पर देखो आधा इंच मैं सिलाई मार्जिन लेता हूं, यहां से 3 इंच ऐसे, या 3 इंच ले लो ऐसे, ये 3 इंच ले लो आप, ये 3 इंच इस प्रकार से हमने ले लिया, सीधा खींच दो। अब सिलाई मार्जिन समझ लो नीचे लगा दिया ना, यहाँ पर सिलाई मार्जिन यहाँ पर मैंने नीचे लगा दिया इस प्रकार से सीधे ऐसे, क्योंकि कपड़ा मेरे पास यहाँ पर कम दिख रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो आपने लिया है ना, जो आपने बस्टिवा लिया है, उसको थोड़ा सा इस प्रकार से डाउन रखो, ऐसे ऐसे डाउन रखो, ऐसे डाउन रख दो, आधा इंच। ठीक है, और इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे, देखो ऐसे पूरा करोगे तो एकदम सेफ्टली पेट रहता है ना, पतली दुबली, उसके लिए रहता है। ज्यादा बहुत ज्यादा पेट से सीधा रहने दो, पेट मामूली है, नॉर्मल कंडीशन में आप इस प्रकार से इसको ऐसे कटिंग करो, ऐसे, ये सबसे बेस्ट कटिंग होता है ऐसे। चलो इसको कटिंग कर लेते हैं आप। तो देखिए बेट भी बड़ी खूबसूरती के साथ कट गई, इसको हम नीचे को नहीं काटेंगे, छोटा हो जाएगा, है ना। इसकी चौड़ाई आप जितना देना चाहते हैं, कमर है जैसे, कमर है 7.25 इंच, उसमें 2.5 इंच ज्यादा, ये 2.5 इंच ज्यादा, तो इस प्रकार से बेट हो गई। चलिए लगे हाथ में बस्टिवा की सहायता से स्लीव भी काटना सिखा देता हूं, क्योंकि स्लीव काटने का भी हम टूल दे रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से देखो अब स्लीव के लिए कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर स्लीव काटने का स्पेशल टूल यहाँ पर स्लीव मेकर भी दिया गया है। ठीक है, स्लीव मेकर दिया गया है, तो सीधी सी बात है, मान लो आपको छोटा लाइनिंग कपड़ा कम है, तो यहाँ पर चलो मैं 5 इंच का स्लीव रखता हूँ, ये 5 इंच का स्लीव है तो 6 इंच पर मार्किंग करता हूँ, ऐसे 6 इंच पर मार्किंग करता हूं। दूसरा मार्किंग करूंगा मैं 3.5 इंच पर, दूसरा मार्किंग 3.5 इंच पर करूंगा ऐसे। मेन चीज है आर्म होल, आर्म होल कितना है मैम फ्रेंड्स, आर्म होल 16.5 है, तो 8.25 होता है, लेकिन अस्तीन में आप 1/4 इंच कम कर दो, आर्म होल क्या था, मैं 1/4 इंच कम कर दो, ये 8 इंच पर खींच दो ऐसे। ठीक है, इसकी मोहरी जैसे भी है आपको, जैसे आपको मोहरी इसका 6.5 देना है, 6.5 दे दो, ये मोहरी हुआ। इस प्रकार से करने के बाद इसको सीधा खींच दो ऐसे, ये। अब इसका शेप, बहुत सारे भाई और बहनों को शेप में दिक्कत आती है, इसलिए ये स्लीव मेकर इस प्रकार से रखो ऐसे, रखने के बाद सिंपल इस प्रकार से ये कर दो, ये देखो यहां पर निशान बने हुए हैं, ये कर दो। मैं पेन से करता हूं थोड़ा, ये देखो निशान बने हुए हैं। अब इसकी सहायता से आप इसको सिंपल सा कर्व दे दो, ये। इसके बाद आपको इस प्रकार से कटिंग कर देना है ऐसे। हर काम माय फ्रेंड्स इतनी फटाफट होगी कि आप लोगों की लाइफ बन सकती है। मैं इसके बारे में बताता हूं क्या कुछ इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है। देखो इस प्रकार से है, और इसको देखो ऐसे कर दो, देखिए स्लीव कट से बेस्ट वे नहीं हो सकता, कितनी शानदार तरीके से स्लीव कटी है ना। तो आपको माय फ्रेंड्स ये बस्टिवा कैसा लगा ये बताइए। इस बस्टिवा से लोगों का काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इस बस्टिवा में हर प्रकार के साइज, मतलब इस प्रकार से बनाया गया है कि आप 50 इंच तक के, 48 इंच तक फुल बस्ट बना सकते हो। उसी प्रकार से प्रिंसेस कट का आता है, उसी प्रकार से कटोरी का आता है, जिसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले से। अगला वीडियो मैं प्रिंसेस कट के ऊपर लेकर आऊंगा, है ना। ये आर्म होल स्केल आते हैं अलग अलग साइज में, पूरे आर्म होल स्केल आते हैं।
जिनको एडवांस कटिंग चाहिए उसके लिए ये प्लेट आती है, ये एक छोटा सा प्लेट, ये सब कबाब है, इससे सब बनता है। ये यहाँ पर ये आता है। और सबसे बड़ी बात, एक जबरदस्त ऑफर अभी ये चल रहा है माय फ्रेंड्स, इसके साथ ब्लॉक, ये मास्टर ब्लॉक के बारे में भी लोग जानते हैं। इस मास्टर ब्लॉक की कीमत ही यहाँ पर देखो 2000 रुपया है, इसकी भी कीमत बस्टीवा की 2000 रुपया है। लेकिन एक स्पेशल ऑफर चला रहे हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि देखो इससे आपका एडवांस काम हो सकेगा, इससे आपका सिंपल काम सकेगा। पूरा कंप्लीट टेलरिंग यहाँ पर ट्यूटोरियल आपको मिलेगी। दोनों की प्राइस अगर एक साथ लेने पर माय फ्रेंड्स मात्र 2500 रुपया है। 1500 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, अभी स्पेशल ऑफर है रक्षाबंधन के लिए, तीज के लिए, जो भी पर्व आ रहे हैं उसके लिए आपको ऑफर मिल रहा है। जल्दी से ऑर्डर कीजिए, ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। इसमें पूरे हर चीज आते हैं, इसके बारे में आप डिटेल से हमारी वीडियो देखते रहिए, जो जानते हैं वो जरूर मंगाएंगे। तो आई होप माय फ्रेंड्स ये आपका ये ऑफर आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके काम को इम्प्रूव कर सकता है, जरूर इसको मंगाइए। बाकी मैं बिना इसके भी आपको कटिंग सिखाता हूँ, बिना टूल के भी सिखाता हूँ, तो यह टूल आपको बहुत मदद करेगी, आप इसे जरूर मंगाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।